हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने है क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन नंबर 1.1। चलिए जरा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। बी, the surface area of a solid cylinder of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to dash mm square. Part C, a vehicle moving with a speed of 18 km per hour covers dash meter in 1 second. Part D, the relative density of lead is 11.3, its density is dash gram per centimeter cube or dash kilogram per meter cube. सो स्टूडेंट्स, पहले हमें यह देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी का। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 इट्स यूनिट। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड को यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है अगर हम उसका सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे। वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो आप जरा देखिए, पहले तो देखिए कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट आपका क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इफ वी चेंज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। अगर हम इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पे n हमारा है न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, u हमारा है यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। यहां पे n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, u1 क्या है, यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, u2 क्या है, यूनिट इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। सो ये कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब जरा हम 1 बाय 1 चारों पार्ट्स देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कैसे सॉल्व होंगे। सो सबसे पहले पार्ट ए, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसमें की जो गिवन वैल्यूज है वो लिखिए, फिर जो हमें फाइंड करना है, जो निकालना है, उसका फार्मूला डाल करके उसको सॉल्व करिए। तो हमें क्या गिवन है, देखिए साइड ऑफ क्यूब गिवन है a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो बच्चों ये फार्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, a क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू, a आपका 1 है तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हमारा आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमको आंसर निकालना है मीटर क्यूब में। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर क्यूब को हम चेंज करेंगे मीटर क्यूब में। इसका मतलब है कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना है। उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो देखिए जरा, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 गिवन मैग्नीट्यूड 1, u1 गिवन यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, n2 जिसमें चेंज करना है उसमें मैग्नीट्यूड, ये हमेशा अननोन होगा हमारा, ये हमेशा फाइंड करना होगा। u2 जिस यूनिट में चेंज करना है मीटर क्यूब। तो 1 इंटू सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू n2 इंटू मीटर क्यूब। हमें n2 कैलकुलेट करना है तो मीटर क्यूब को RHS से LHS में लाएंगे तो आपका ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो LHS की यूनिट है उसके नीचे आप RHS की यूनिट को लिख दीजिए। तो ये आ गया n2 इज इक्वल टू 1 इंटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो इनकी पावर है सेम होगी, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर और ब्रैकेट के ऊपर लिख देंगे बाहर निकाल के। तो ये आपका आ गया 1 इंटू सेंटीमीटर अपॉन मीटर, 3 को हमने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया कॉमन निकाल के। अब बच्चों इसके बाद का स्टेप क्या है कि जो बड़ी यूनिट होगी उसको हम छोटी यूनिट में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर और मीटर में बड़ा कौन है, मीटर। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। देखिए अगले स्टेप में 1 इंटू सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर पावर 3। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया,
अंदर क्या है 100, 100 का मतलब 10 की पावर कितनी 2, और बाहर कितनी पावर है 3। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 इंटू 3 कितनी पावर हो गई 6, तो ये आ गया 10 की पावर 6। अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो +6 से हो जाएगा -6। तो क्या आ गई वैल्यू n2 की 1 इंटू 10 की पावर -6। तो हमें आंसर मिल गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो कितना है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो जो हमारा ब्लैंक स्पेस था मीटर क्यूब के पहले वहां क्या आ जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है बच्चों, ये था पार्ट ए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश mm²। क्या गिवन है? हमें एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, उसकी रेडियस गिवन है, उसकी हाइट गिवन है, हमें निकालना क्या है उसका सरफेस एरिया। यहां पर बच्चों सरफेस एरिया से मतलब है टोटल सरफेस एरिया, TSA। इसका भी फार्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो होता है उसका फार्मूला होता है 2πr/r+h। तो देखिए हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला a इज इक्वल टू 2πr/r+h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 2 पाई की वैल्यू, पाई की दो वैल्यूज हम यूज करते हैं, एक होती है 3.14 और दूसरी होती है 22/7। जब कभी आपकी जो वैल्यूज हैं उनमें से कोई भी वैल्यू अगर 7 से कैंसिल हो रही है तब आप लिखिए पाई की जगह 22/7। अगर 7 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तब आप पाई की वैल्यू यूज करिएगा 3.14। इससे आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, सिंपल रहेगा। तो यहां पर हमारा 7 से कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम पाई की जगह डालेंगे 3.14। आर की जगह रेडियस 2, ब्रैकेट के अंदर आर की जगह रेडियस 2, हाइट 10। चलिए आगे सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 3.14 12.56, ब्रैकेट के अंदर 10 + 2 12, 12.56 को 12 से मल्टीप्लाई करिए 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सरफेस एरिया सिलेंडर का आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आंसर हमें चाहिए मिलीमीटर स्क्वायर में। तो फिर वही बात आ गई कि हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना है। हमें मिला है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमको निकालना है इसको मिलीमीटर स्क्वायर में। तो फिर से हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। हमें एरिया चाहिए मिलीमीटर स्क्वायर में, हमने पहले से किस में निकाला था सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 गिवन है 150.72, U1 जो हमें गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर, N2 मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट करना होता है हमेशा, U2 जिसमें बदलना है हमें यूनिट को मिलीमीटर स्क्वायर। आगे क्या बताया था मैंने कि RHS से यूनिट को LHS में ले जाइए, अपॉन में डिनोमिनेटर में आएगा। तो देखो क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू 150.72 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों क्या बताया था कि जो भी पावर सेम होती है उसको हम कॉमन निकाल के बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के। तो क्या हो जाएगा देखिए 150.72 इंटू सेंटीमीटर अपॉन मिलीमीटर पावर 2 बाहर आ गई। इसके बाद क्या करना था, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करो। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बड़ी यूनिट होती है सेंटीमीटर। कितने मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सब्सटीट्यूट करिए 150.72 सेंटीमीटर की जगह आ गया 10 मिलीमीटर अपॉन मिलीमीटर, मिलीमीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा अंदर 10 की पावर 2 कितना होता है 100। तो ये आया 150.72 इंटू 100। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा डेसिमल, तो क्या बचेगा 15072। तो N2 की वैल्यू आ गई 15072 mm²। अब नॉर्मली हम जो आंसर लिखते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि केवल एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो यहां पर अगर हमें 1 के बाद डेसिमल लगाना है तो हमें आगे से देखिए कितनी डिजिट पीछे जाना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि अभी तो डेसिमल इसमें है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हम मान के चलेंगे कि बिल्कुल एंड में है, तो यहां से हम कितनी डिजिट आगे जाएंगे 1 2 3 4,
जितनी डिजिट हम आगे की ओर जाते हैं 10 की उतनी ही प्लस में पावर्स आ जाती है। तो 4 डिजिट आगे जा रहे हैं तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। फिर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, हमारा ये क्या आएगा 1.5072। तो 2 को ड्रॉप करेंगे, 7 में कोई चेंज नहीं, 7 रहेगा। 7 को ड्रॉप करेंगे तो 0 में 1 प्लस हो जाएगा राउंड ऑफ वाले मेथड से, तो 0 + 1 1 हो गया। फिर 1 को ड्रॉप करेंगे तो अगेन राउंड ऑफ के मेथड से 5 में कोई चेंज नहीं, तो क्या बचेगा यहां पे 1.5, और 10 की पावर कितनी आई थी 4। तो देखिए 1.5 × 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना आया 1.5 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा ब्लैंक स्पेस था, खाली जगह थी, उसमें मिलीमीटर स्क्वायर के पहले कितना आ जाएगा 1.5 × 10 की पावर 4। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A vehicle moving with a speed of 18 km/h covers dash meter in 1 second। आपको स्पीड गिवन है 18 km/h, पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगा। एक्चुअल में ये भी आपकी स्पीड ही है, आपको स्पीड गिवन है 18 km/h और आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकेंड में। मीटर इन 1 सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर तो डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे n1u1 = n2u2। क्या गिवन है हमें, स्पीड ऑफ व्हीकल v = 18 km/h। क्या निकालना है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। n1u1 = n2u2। n1 जो गिवन है 18, u1 जो गिवन यूनिट है km/h, n2 ऑलवेज अननोन, u2 जिसमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। फिर RHS की यूनिट को LHS में नीचे लाएंगे, तो 18 × km/h डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यहां पे एक और नया पॉइंट आया है कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपकी 2 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं। कैसे देखो जरा, किलोमीटर और मीटर ये हो गई यूनिट लेंथ की, आवर और सेकेंड ये किसकी यूनिट हो गई, टाइम की। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को आप अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखो, इससे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी और हमेशा करेक्ट कैलकुलेशंस होंगी। क्या कहना चाहता हूं जरा देखिए, किलोमीटर और मीटर जो लेंथ की यूनिट है उसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया km/m, इनटू आवर और सेकंड जो टाइम की यूनिट है उनको मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिखा। यहां पर लेकिन ध्यान रखिएगा km/आवर है, मीटर/सेकंड है, तो आवर नीचे आएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, तो यह हो गया इनटू सेकंड/आवर। क्लियर है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक ब्रैकेट में, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है। अब फिर वही काम, बड़ी यूनिट को चेंज करिए छोटी यूनिट में। लेंथ में किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, क्या रिलेशन, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। टाइम में आवर बड़ा है, सेकंड छोटा है, क्या रिलेशन, 1 आवर = 3600 सेकंड। सब्सटीट्यूट करिए, देखिए जरा, n2 = 18 × किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर अपॉन मीटर इंटू सेकेंड अपॉन आवर की जगह 3600 सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, जो बचा लिखिए उसको 18 × पहले ब्रैकेट से बचा 1000, दूसरे ब्रैकेट से बचा 1/3600। 1000 के 2 0, 3600 के 2 0 से कैंसिल, 18 1 = 18, 18 2 = 36। जो 1000 का 10 बचा था 2 से कैंसिल होके आ गया 5, तो n2 की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब है जो स्पीड आ गई वो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों आंसर हमें क्वेश्चन का उसी तरह से लिखना है जैसे उसने पूछा हुआ है। उसने क्या पूछा हुआ है, डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, व्हीकल कवर्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड। जो ब्लैंक स्पेस है मीटर के पहले वहां जाएगा 5, तो 5 मीटर इन 1 सेकेंड। इज इट क्लियर? गुड। चलिए अब लास्ट पार्ट देखते हैं, डी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डैश किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां पे एक आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, रिलेटिव डेंसिटी। बच्चों रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो होता है, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये याद कर लीजिए फॉर्मूला, केमिस्ट्री में फिजिक्स में बहुत यूज में आएगा।
रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम शॉर्ट में कई बार आरडी भी बोलते हैं, तो ये इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो देखिए जरा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड हमें गिवन है 11.3, डेंसिटी ऑफ लेड हमें नहीं पता है, अननोन है। डेंसिटी ऑफ वाटर, बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद होना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। तो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी इसकी वैल्यू जो हम यूज करते हैं वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद कर लो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डेंसिटी ऑफ लेड आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों पहला आंसर पार्ट डी का आ गया, ब्लैंक स्पेस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी आ गई 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा 11.3। सेकेंड में क्या कह रहा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी बताओ। फिर वही बात, हमको पता है डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, हमें निकालना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो हमें सिस्टम चेंज करना है। कॉन्सेप्ट यूज करिए, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 की जगह 11.3 जो गिवन है, U1 की जगह यूनिट जो गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, N2 ऑलवेज अननोन, U2 की जगह जिसमें चेंज करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब को RHS से LHS में नीचे लाइए, तो N2 इज इक्वल टू 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज की यूनिट आ रही है, ग्राम एंड किलोग्राम मास की यूनिट होती है, सेंटीमीटर मीटर लेंथ की यूनिट होती है। तो आपको मैंने बताया कि जब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो 2, 3, 4, तो उनको अलग अलग ब्रैकेट में लिखिए। 11.3 पहले ब्रैकेट में मास की यूनिट लिखिए ग्राम अपॉन किलोग्राम, इनटू दूसरे ब्रैकेट में लेंथ की यूनिट लिखिए सेंटीमीटर -3 अपॉन मीटर -3। ठीक, क्लियर। अब क्या बताया था कि जो भी पावर सेम हो उसको कॉमन लेके बाहर निकाल दो। तो देखिए क्या हो गया, 11.3 ग्राम अपॉन किलोग्राम इंटू इसमें से -3 कॉमन होके बाहर आ गया। ठीक, इसके बाद चेंज बिगर यूनिट इंटू स्मॉलर यूनिट। तो ग्राम एंड किलोग्राम में बड़ा कौन है, किलोग्राम। क्या रिलेशन, 1000 ग्राम। मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है, मीटर। क्या रिलेशन, 100 सेंटीमीटर। सब्सटीट्यूट करिए, N2 इज इक्वल टू 11.3 इंटू ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, किलोग्राम की जगह, इंटू सेंटीमीटर अपॉन मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। बाहर पावर -3, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। जो बचा है चलिए उसको लिखते हैं, 11.3 इंटू पहले ब्रैकेट में क्या बचा 1/1000 इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, नीचे 100 है और पावर बाहर -3 है, तो 100 की पावर -3 नीचे। ठीक है, पावर जो है यहां पे आ जाएगी। अब आगे सॉल्व करने के लिए पावर को हमें प्लस करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तभी साइन चेंज होगा। तो 11.3 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू ये ऊपर चला गया 100 की पावर 3। 100 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू 11.3 अपॉन 1000 इंटू 100 100 100। इस 1000 के 2 जीरो इस 100 से कैंसिल हो गए, 1000 का 1 जीरो इस 100 के 1 जीरो से कैंसिल हो गया। क्या बचा, 11.3 इंटू ये वाला 100 और 1 जीरो ये 1000, तो 11.3 इंटू 1000। फिर आंसर को हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, 1 के बाद। अभी क्या है, 11 के बाद है, तो डेसिमल को पीछे लाओ एक डिजिट, जितना पीछे ले जाएंगे 10 की उतनी ही पावर आ जाएगी एडिशनल। तो एक डिजिट पीछे ले गए हैं तो 10 की पावर 1 एडिशनल आ जाएगी, और 1000 का मतलब 10 की पावर 3, एक आपकी 10 की पावर आ जाएगी डेसिमल को पीछे ले जाने की वजह से, तो 3 + 1 4। तो क्या आ गया देखिए, 1.13 इंटू 10 की पावर 4। तो बच्चों N2 की वैल्यू आ गई 1.13 इंटू 10 की पावर 4। इसका मतलब डेंसिटी आपकी जो सेकंड आ गई वो आ गई 1.13 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो आपका सेकंड आंसर है डी पार्ट का, ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा, 1.13 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका
यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन नंबर 1.1। थैंक यू।